अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ठीक होंगे। जनाब, हमारे मुल्क में इलेक्शन को हुए मेरे ख्याल है हो चुके हैं, कोई 8 को था और आज 14 हो चुकी है। और हमारे मुल्क में जनाब अभी तक हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर जो है सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये तो हालात है, पहले हम इलेक्शन ही नहीं करा रहे थे और अब हमने इलेक्शन करा दिए हैं, तो हम मौका ही नहीं दे रहे किसी वज़ीर आज़म को आने का। तो पता नहीं क्या करेंगे ये लोग। चलें देख लेते हैं आज हम कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। मतलब हमारी दुनिया तो हमारा मुल्क है, तो हमारे मुल्क में क्या चल रहा है और हमारे मुल्क में क्या नहीं चल रहा है ये हम देख लेते हैं जनाब। दोस्तों बताइएगा कि बिल की क्या सूरत हाल है। शदीद तरीन किस्म के बिजली के और गैस के बिल जो हैं वो ये लोग भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। तो देखेंगे जनाब कि क्या बनता है और क्या नहीं बनता। हम लोग तो बिल ही भर भर के जमा हो जाएंगे। हमें मतलब ये हमें ना बिलों से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे कि हम बिलों से बाहर निकले और हम देखें कि जनाब दुनिया में कुछ और भी चल रहा है। तो बस लीडर लीडर खिला रहे हैं हमें और फिर उसके बाद फीडर दे के हमें बिलों के पीछे भगा देते हैं। मैं जनाब कर रही हूँ एक नंबर डायल। मेरा ख्याल है, बाकी सा ख्याल है मेरा कि जो नंबर मैंने डायल किया है वो भी ठीक है। तो इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम चेक भी कर लेते हैं कि आया हम सही मान के चल रहे हैं या गलत। चलें लेट्स कॉल। और अगर किसी ने हमारी कॉल उठा ली, हमारी सुनी गई तो लें जनाब। तो कॉल तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई है। तो ये इसको कहते हैं प्रैंक होना। तो स्पीकर पे डाल लेती हूँ। जा रही है। मुझे लगा था कॉल एंड होगी, लेकिन वो असल में उसकी कोई रिंग ही इस तरह की बजी कि मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है, तो ऐसा नहीं है। मतलब आपने अगर कॉल नहीं अटेंड करनी तो फिर वेबसाइट पे नंबर देने का फिर तुक नहीं बनती ना। जनाब 9:30 हो रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता कि अभी तक कोई ऑफिस नहीं खुला होगा इनका, क्योंकि चलें वैसे तो सरकारी ऑफिस जो हैं वो 8 बजे ओपन होते हैं कुछ, और कुछ 9 बजे ओपन होते हैं। तो जो 9 बजे भी ओपन होते हैं उनका भी 9:30 हो गया। तो अगर उनके नाश्ते पानी नहीं ख़त्म हुए तो शायद इस वजह से अपनी सीटों पे ना पहुँचे हों। जनाब उन्होंने कह दिया मोअज़्ज़ज़ सारिक, हम आपकी कॉल नहीं अटेंड कर सकते और पता नहीं क्या करेंगे ये लोग हमारे साथ। चलें जी, एक और नंबर को ट्राई कर लेते हैं कि शायद वहाँ पर हमारी सुनी जाए, जो कि है तो बहुत नामुमकिन सी बात। गलत नंबर डाली हूँ 52। जनाब मैं तब तक साथ साथ सर्च कर लेती हूँ कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या है। ना हमारा कोई मतलूबा एक्सटेंशन है और ना ही ऑपरेटर कॉल उठाता है। और मुझे पूरा यकीन है एज यूजुअल कॉल अटेंड करके डिस्कनेक्ट कर दी जानी है। यस, जो मैंने कहा था सेम ऐसा ही हुआ जनाब। कॉल अटेंड करके डिस्कनेक्ट कर दी गई है। दूर फिटे मुंह तो हड़े जिहड़े तुसी कॉल नहीं चुकदे।
अच्छा जनाब, मैं जनाब चेक कर रही थी इलेक्शन पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इसमें जनाब सबसे पहली है जो मुझे हेडलाइन नज़र आई है वो ये है कि पीटीआई हारी हुई सीटें दोबारा जीत गई। ये 2 मिनट की जनाब एक वीडियो है, इससे मैं शामिल कर लूँगी अपने इस ब्लॉग में। जमात इस्लामी का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नुमाइंदगी का ख्वाब अधूरा रह गया। दोबारा गिनती में 2 मजीद नशिस्तें हार गई। PK 20 और PK 21 बाजोड़ से जीते हुए उम्मीदवार रीकाउंटिंग में हार गए। दोनों सीटें PTI के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आईं। जमात इस्लामी के 3 MPAs खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कामयाब करार पाए थे। एक उम्मीदवार एजाजुल मुल्क पहले ही दोबारा गिनती में नाकाम करार पाए गए थे। गवर्नर सिंध ने सिराजुल हक से इस्तीफा वापस लेने की अपील कर दी है। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कामरान टिसोरी ने कहा कि आप मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त हम पर हैं। ये वक्त है कि हम मुल्क के मफाद की खातिर एक एक कदम पीछे हटें। तमाम सियासतदानों पर मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम करने की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मुल्तान के NA 148 का नजरसानी शुदा फॉर्म 47 एक बार फिर जारी। कामयाब उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी की वोटों की लीड मजीद कम होकर 104 वोट तक आ गई है। नए जारी शुदा फॉर्म के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने 68,059 वोट लिए। तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तैमूर मलिक के वोट 67,955 हो गए। RO के मुताबिक साबिक फॉर्म 47 में क्लैरिकल गलतियाँ थीं जिन्हें दुरुस्त किया गया है। ठीक है, पाकिस्तान कलेक्शन टॉक्स पाकिस्तान फ्यूचर न्यूक्लियर आफ्टर डिवीजन इलेक्शन है। ग्लोबल न्यूज़ में आ रहा है जनाब, वोट का हिसाब दो, वोट का हिसाब दो, तो वोट का हिसाब दो। अच्छा जी, अहम जमात ने PTI से हाथ मिला लिया। खान वज़ीर आज़म कन्फर्म, दबंग ऐलान। ओके, नवाज ऑफर्स PM पोस्ट टू बिलावल है। ये कब हुआ? तमाम सजाएं कल अदम खान की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट से खबर आ गई, लतीफ़ खोसा छा गए। सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख दे दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। ये क्या नई न्यूज़ है दोबारा से इलेक्शन के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है ये पुरानी न्यूज़ है जो मैं अब इसके साथ शामिल होकर पढ़ी जा रही है। नो क्लियर विनर्स इन पाकिस्तान इलेक्शन। वैसे मजाक ही हुआ है, ये इलेक्शन ही हुए, मजाक हुआ। पाकिस्तान का फैसला, खान बड़े मुमालिक भी बोल पड़े। धांधली का मुकदमा आलमी अदालत में। शरीफ खानदान की सीटें खतरे में। पहला लोटा मंजर-ए-आम पर आ गया। साथ ही आलमी रद्द अमल है। 1 मिनट 17 सेकंड की ये वीडियो है, सुन लेते हैं ये बेचारे क्या कहना चाह रहे हैं। पाकिस्तानी इंतखाबात पर आलमी अमल में मिले जुले तासुरात का इजहार सामने आया है। चीन ने इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है और कहा है कि पाकिस्तान चीन का फौलादी दोस्त और तस्वीराती पार्टनर है। अमरीकी रुकन कांग्रेस शीला जैक्सन ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात ज़रूरी हैं। ब्रेड शर्मन ने कहा कि इक़्तिदार में आने का तरीका अहमियत रखता है। कॉमनवेल्थ के मुबस्सिर ग्रुप ने कहा कि इंटरनेट नहीं, वोट डालना अहम है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद पर चीन का कहना है कि इंतखाबात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में होने वाले हमलों पर गहरी तशवीश है। चीन पाकिस्तान में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। हमलों में जानी नुकसान पर दुख है, लवाहिकीन और जख्मियों से हमदर्दी है। अमरीकी रुकने कांग्रेस का कहना है कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात जरूरी है। इंतखाबात पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अहम संग मील है। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ब्रेड शर्मन का कहना है कि ये अहम नहीं है कि कौन इक़्तिदार में है, अहम ये है कि इक़्तिदार में कैसे आए। कॉमनवेल्थ के मुबस्सिर ग्रुप के सरबराह ने मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से कहा कि इंटरनेट से ज्यादा अहम वोट डालना है। पाकिस्तान के इलेक्शन ना हुए मतलब कोई खेल ही हो गया। ये भी PTI की सुप्रीम कोर्ट इंटर लतीफ खोसा का सरप्राइज खान की रिहाई हुक्म आ गया। आम इंतखाबात दोबारा, इमरान खान का बड़ा ऐलान। इसमें जनाब इन्होंने डाली हुई है फौज वालों की तस्वीरें और कोई एक बैरिस्टर साहब है, इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब। तो यकीनन ये जो इन्होंने फौज का बंदा डाला है ये उनका कोई हेड ही होगा। पाकिस्तान कौन जीता कौन हारा, मतलब क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है। Who will be Pak's next PM?
कुछ पता नहीं, मतलब दुनिया पे की चल रहा है का, दुनिया बेचारी परेशान हो गई। वैसे मुझे नहीं समझ आ रही कि लोग मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इलेक्शन दोबारा होंगे तो क्या होगा फिर से। देखिए प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो ये लगता है जो भी आएगा पाकिस्तान के हालात नहीं बदलने वाले। पाकिस्तान के जो हालात है ना, ये नहीं बदलने वाले। मतलब जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, इलेक्शन तो बढ़ गया, मतलब ये वाली सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान का इलेक्शन तो बढ़ गया, इलेक्शन हो भी गया तो फिर भी बढ़ गया, क्योंकि कोई बेचारा पीएम नहीं बन पा रहा और एक दूसरे को बस ब्लेम गेम चल रही है पाकिस्तान में आजकल। तो Who will be Pakistan's next prime minister? Well, today is yet another day when this question remains unanswered. Well, no political party has secured a clear majority in the February 8th election. But both Imran Khan and Nawaz Sharif, they have claimed victory, vowing to form the country's next government. Well, counting is still underway. So far, the independent contestants linked to Imran Khan's PTI sit comfortably at a 102-seat victory. Nawaz Sharif's PMLN is second in the race, with the party securing 73 seats. Bilawal Bhutto Zardari's PPP is trailing behind the two with 54 seats. No single party has the required majority to form the government. This has led to a hung parliament. PTI has refused to negotiate with anyone. Imran Khan remains their prime ministerial contestant, and the former prime minister claims that his party has swept with a two-third majority, alleging that massive rigging in the results has stolen their mandate. As the results get delayed, further hundreds demonstrated outside the Election Commission's office in Karachi. Imran Khan's supporters accused the administration of rigging the election. Meanwhile, PMLN has asserted victory on technical grounds, citing PTI's disqualification from the polls for not complying with the electoral laws. However, to form a government, the party will be forced to cut deals with rivals or independents. There have been reports of leaders from several parties arriving in PMLN's power base in Lahore for talks. As far as government formation is concerned, the path to a coalition government is fairly clear. The law mandates that independent contestants have to choose a party within the next 72 hours of the election results being declared. Now, the question is, between Nawaz Sharif and Bilawal Bhutto, who will the bloc of independent contestants choose to form a government with? There is also a possibility that the PMLN and the PPP can sideline the majority of Imran Khan's loyalists and form an alliance of their own. An alliance that will inherit Pakistan's financial crisis. Remember, the spurt in violence and terror attacks have pushed Pakistan further into an already unstable political atmosphere. And people across the country continue to hope for a quick resolution. ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, यानी एक We really want to see the positivity and way forward and the progressive attitude because democracy is very important and we are right now in a very, very critical situation, both economically, security-wise and on many other levels. So Pakistan political parties really need to sit together. पाकिस्तान में आजकल तो चलिए जनाब, ये सियासत जो है ना वो दुनिया हमारी जिंदगी का हिस्सा है और इसके बगैर जो है वो हम चल नहीं सकते। घरों में भी पॉलिटिक्स होती है, ऑफिसेज में भी पॉलिटिक्स होती है, मतलब कहीं भी आप चले जाना पॉलिटिक्स हर जगह होती है।
चले मैंने जैसे कि आपको बताया है, साथ साथ ये जो दो तीन वीडियोस मैंने इसमें से निकाली हैं, छोटी छोटी सी हैं, 2-3 मिनट की, वो अपने इस ब्लॉग में शामिल कर लूँगी जनाब। आज बस ये छोटा सा ही मैंने ब्लॉग सोचा कि बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारा है करने को। फिर क्योंकि जब मैं काम कर रही होती तो मुझसे बोला नहीं जाता, वो आप लोगों को पता है कि मेरी जो है वो माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है, तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि बोलूँ क्या और ये समझ नहीं आ रही थी कि करूँ क्या। तो इसलिए मैंने सोचा कि ब्लॉग जो है ना वो छोटा मुख्तसर सा ही बनाती हूँ, कोई बहुत बड़ा सा नहीं बनाती, जिसे आप लोग देख लें एटलीस्ट। और प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा कि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत सारी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मेरे पास इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 9:31, यानी कि आज मैं ऑफिस टाइम पे पहुंच गई हूँ। मैंने अपना एक छोटा सा ब्लॉग भी शूट कर लिया है और जनाब मैं अपना काम भी स्टार्ट करने लगी। वरना मैं पिछले बहुत टाइम से जो है 10 बजे के बाद ही ऑफिस पहुंच रही थी, या 10 बजे पहुंच रही थी, जो कि मुझे पता है कि अच्छी बात नहीं थी। तो फिर मैंने आज सोचा, कल मुझे बॉस ने भी कहा कि मैडम ऑफिस का टाइम जो है वो 9 बजे है। तो मैंने भी सोचा कि सर कह तो ठीक रहे, ऑफिस का टाइम 9 बजे, और कि वो मुझे कुछ नहीं कहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही फ्री हो जाऊं। तो कोशिश की है आज मैंने कि जो है वो ज़रा सा टाइम पे पहुंचे, और मैं फिर इन टाइम आ भी गई हूँ। मतलब मैं 9:05 पे जब अपनी सीट पे पहुंची तो उस वक्त 9:05 हो रहे थे, और ये 9:05 का टाइम जब मैंने देखा था उस वक्त मैं अपना दोनों जो कोट है वो उतार चुकी थी, और फिर जो छोटा मतलब अपनी सारी चीज़ें अनपैक कर चुकी थी। लाइक मैंने अपना बैग उतारा, उसमें से अपने फ़ोन्स निकाले, अपने ग्लव्स उतारे, अपने ग्लासेस उतारे और अपना सिस्टम ऑन किया। देन मेरी जब नज़र पड़ी तो 9:05 हो रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं पूरे 9 बजे जनाब ऑफिस में थी। तो मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ आज के दिन के लिए, क्योंकि मैं कल के दिन का कुछ नहीं कह सकती कि मैं कल भी टाइम पे ऑफिस में होंगी या नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि आज मैं ऑफिस टाइम पे पहुँच गई तो इसलिए मैं खुश हूँ कि चले एटलीस्ट एक दिन के लिए ही सही मैं अपने ऑफिस टाइम में पहुँच चुकी हूँ। हालांकि मैं जिस सीट पे बैठी हुई हूँ तो सबको मैंने रगड़ा लगाया हुआ होता है कि टाइम पे क्यों नहीं आए हैं, पे नहीं कटी आज तक किसी बात पे, 1-2 लोगों के अलावा। तो जनाब क्योंकि मेरी जो सीट है उसका मैं सबको ड्रामा देती रहती हूँ कि बस गई आप लोग की पे, और मैं खुद लेट आती हूँ, मतलब हिंसा है। लेकिन चले जनाब कोई बात नहीं, मैंने बताया ना कि फिर कुछ लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। फिर जो लोग बिल्कुल बाज नहीं आ रहे होते तो फिर उन्हें ट्रैक पे लाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। चले मैं आज नहीं ज़्यादा इस पे बात करती, कल का जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी वो मैं इस पे शूट कर लूँगी कि जनाब जो मैं अपनी वर्किंग करती हूँ वो क्या है, और उसमें लोगों को मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, ओके साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। तब तक के लिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।